तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले जियान से मिलने के लिए आया था ताकि वो जियान को बचकर रहने के लिए कह पाए। तो आप हमें आगे दिखाया जाता है जियान किनले को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है, ब्रदर किन तुम इन 3 सालों तक कहाँ पर थे, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। किनले बोलता है, ब्रदर जियान मैं सच में तुमसे माफी चाहता हूँ, अब तुम्हारा चोट कैसा है। किनले आगे और भी कुछ बताने वाला था लेकिन जियान उसको बीच में ही रोकते हुए बोलता है, ब्रदर किन आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह के इंसान हूँ। मैं अपने ही कमजोरी की वजह से ऐसा बना हूँ और ये भी मेरी ही गलती है कि मैं छोटी बहन रुओमई को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पर रुओमई आते हुए बोलती है, ठीक है तुम दोनों बस करो। ब्रदर किन मैं तुमसे पूछती हूँ आखिरकार पिछली रात में जो माई के साथ हुआ था वो तुमने किया। किनले बोलता है, हाँ ये सच है लेकिन इसके बारे में भूल जाओ, मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि क्या तुम लोगों ने सिटी गार्ड से मुलाकात किया है। रुओमई हैरानी के साथ बोलती है, तो ये सच में तुम ही थे। और जियान बोलता है, हाँ सिटी गार्ड यहाँ पर आया था और ये सच में बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा था, वो लोग हर घर जाकर छानबीन कर रहा था। किनले पूछता है, तो क्या उन लोगों ने तुम पर कोई शक किया। जियान बोलता है, शक, लेकिन आखिरकार हमने क्या किया। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि रॉयल फैमिली बिशुई गैंग को दिखाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है ये नकली है। किनले बोलता है, हाँ शायद मेरे हिसाब से ऐसा ही है, मुझे बस इतना कहना है कि यू जिहांग और माई के मौत के बाद मेरे पहचान सबके सामने आ चुका है और जैसे ही सिटी लॉर्ड के गार्ड को यू जिहांग का बॉडी मिलेगा वो जरूर से ही तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ब्रदर जियान मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द ही शांगियन शहर को छोड़ दोगे और उसके बाद जो कुछ भी होगा हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। जियान बोलता है, ये नामुमकिन है, मैं शांगियन शहर को छोड़कर नहीं जा सकता, ये मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। किनले बोलता है, लेकिन जियान बोलता है, तुम्हें इसके बारे में मुझसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मरने से पहले मेरे माँ ने मुझे कहा था कि सिर्फ ये जगह ही एक चीज था जो मेरे पिताजी ने हमारे लिए छोड़ कर गया था। मैं मेरे पिताजी के यहाँ पर वापस आने का इंतजार करना चाहता हूँ, भले ही मैं जिंदगी भर इंतजार नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मैं इंतजार करूंगा। इसके अलावा माई के मौत के बाद से शांगियन शहर को पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दिया गया है जिस वजह से हम चाहकर भी इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते। ब्रदर किन मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हो और मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जियान के बातें सुनने के बाद किनले भी अपना हार मानते हुए बोलता है, क्योंकि ब्रदर जियान ने अपना मन बना लिया है इसीलिए मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन जब तक चीजें ऐसा ही चल रहा है मैं यहाँ पर नहीं रोकूंगा, मुझे हमारी मदद के लिए कुछ सोचना होगा। ये बोलने के बाद किनले वहाँ से चला जाता है और जियान भी उसको पीछे से ध्यान रखने के लिए बोलता है। और किनले यहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, क्या मजाक है, क्या सिर्फ एक छोटा सा जमीन अपने जान से ज्यादा जरूरी है। हमें दिखाया जाता है कि जाते हुए एक बंदा किनले को नोटिस कर लेता है और किनले आगे अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे जल्द से जल्द उन दोनों को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। हाल के दिनों में सिर्फ सोंगची ही इकलौता इंसान है जो ये अच्छी तरीके से जानता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ और उसने ये भी अंदाजा लगा लिया होगा कि मैंने ही माई को मार डाला। इसके बाद किनले भागता हुआ मेडिकल हाट पर आ जाता है और वो आने के बाद सोंगची को पुकारने लगता है। सोंगची किनले को देखकर उसके पास आता है और उसको बोलता है, बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इसके बाद चाय पीते हुए सोंगची किनले से पूछता है, मैं पूछ रहा था क्या तुम एक मीट ग्रेड की गुइजांग पिल की जुगाड़ कर सकते हो। किनले बोलता है, आखिरकार आप एक मीट ग्रेड गुइजांग पिल क्यों चाहते हैं। सोंगची बोलता है, तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से खुलकर बताऊंगा। आज से 3 दिन पहले एक सेकंड ग्रेड का फैमिली शांगियुआन शहर में आया, उनमें से एक फीमेल डिसाइबल है जो 20 साल के उम्र में ही लिंगजू रियलम के पीक पर पहुंच गया है और उसके पास बहुत ही हाई टैलेंट है और इसीलिए ये सेकंड ग्रेड फैमिली उस फीमेल डिसाइबल को गुइजन रियलम में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए हर जगह पे जाकर गुइजन पिल ढूंढ रहा है। उस डिसाइबल ने अब तक बहुत सारे लो ग्रेड के गुइजन पिल को खा लिया लेकिन अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, इसीलिए वो फैमिली एक ऐसा पिल ढूंढ रहा है जो मीट ग्रेड का हो और उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हो। इसके वजह से फैमिली का हेड बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता है। इस बारे में सोचो, एक पर्सन जो 20 साल के उम्र में गुइजन रियलम पर पहुंच सकता है वो एक फैमिली के लिए कितना ज्यादा खास है। वो पर्सन उस परिवार के भविष्य को तय कर सकता है, इसीलिए फैमिली के हेड ने बहुत सारे तरीके अपनाया लेकिन हेवन कल्टीवेशन के खिलाफ है।
और पिल के अलावा शायद ही कोई शॉर्टकट हो, इसीलिए उन्होंने अपना नजर एक मिड ग्रेड गुइजंग पिल के ऊपर डाला। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि एक लो ग्रेड गुइजंग पिल को बनाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक नॉर्मल एल्केमिस्ट 10 फर्नेस का इस्तेमाल करके भी मुश्किल से एक पिल को भी रिफाइन करने में कामयाब नहीं होता है, और एक मिड ग्रेड के गुइजन पिल रिफाइन करने की डिफिकल्टी एक लो ग्रेड के गुइजन पिल से 100 गुना ज्यादा है। उस फैमिली के हेड ने पूरे शांगयोन शहर को छान मारा, लेकिन फिर भी उसे एक मिड ग्रेड गुइजन पिल नहीं मिला। इसीलिए उस फैमिली के हेड ने एक इनाम रखा, जो भी उन्हें एक मिड ग्रेड के गुइजन पिल ला कर देगा उसे इनाम के तौर पर शहर के अंदर रहने के लिए जमीन दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी वादा किया कि वो पिल देने वाले की कोई भी एक रिक्वेस्ट को पूरा करेगा जो उनके ताकत के अंदर होगा। जो सुनते ही किनले अपने मन में बोलता है, कोई भी रिक्वेस्ट, ये तो मेरे लिए एक भगवान बनकर आया। मुझे तो डर था कि शायद जियान के लिए कोई भी जगह नहीं था, लेकिन क्या ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक सेकेंड रेट का फैमिली जिसका मास्टर डानी अंग्रियालम पर है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि बिशुई गैंग कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी भी एक सेकेंड रेट के फैमिली के साथ पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। अगर मैंने उस फैमिली में जियान और रुओमेई को रख दिया तो फिर प्रॉब्लम पूरी तरीके से हल हो जाएगा। सोंगची आगे बोलता है, जैसे ही ये खबर सामने आया चारों ओर आग के तरह फैल गया और सभी ताकतवर लोग मिड ग्रेड की गुइजंग पिल को जुगाड़ करने के पीछे पड़ गया। ऐसे में मेरे झू फैमिली पीछे कहाँ रहने वाला था, वो भी इसे जुगाड़ करने में लग गया। जो सुनने के बाद किले बोलता है, आपने क्या कहा? क्या आपके कहने का मतलब आपको शहर में एक मेंशन चाहिए? सोंगची बोलता है, बेशक, मैं तुमसे ये नहीं छुपाऊंगा। मेरे झू फैमिली का शांगयुआन शहर में बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है, लेकिन क्लैन में कई सारे भाई हैं और उनमें से मेरा कल्टीवेशन सबसे कम है, इसीलिए मैं कभी क्लैन में एक जगह नहीं बना पाऊंगा। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और अगर मिस्टर किन अपने पूरी ताकत के साथ मेरा मदद किया तो फिर मैं इस दया को कभी भी नहीं भूलूंगा। क्या मिस्टर किन इस मामले में मेरी मदद करेंगे? किनले बोलता है, मैं अपने तरफ से मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे मिड ग्रेड गुइजंग पिल मिल गया तो फिर मेरा क्या फायदा होगा? सोंगची बोलता है, फायदा? इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तुम एक मिड ग्रेड गुइजंग पिल को ला पाते हो, तुम अपने लिए जो भी फायदा चाहते हो मैं पूरा करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। किनले बोलता है, तो फिर ठीक है। अब जबकि ये सब कुछ तय हो गया है तो फिर मैं 3 दिनों के लिए छुट्टी लूंगा। 3 दिन के बाद वापस आने के बाद मैं आपको सही खबर दूंगा। लेकिन आप कब से सिर्फ फैमिली कह रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ इस फैमिली का ओरिजिन क्या है? सोंगची बोलता है, क्या तुमने नहीं सुना? ये मू फैमिली है। किनले बोलता है, मू फैमिली? आखिरकार कौन सा मू फैमिली? सोंगची बोलता है, शांगयुआन शहर के 100 माइल के अंदर आखिरकार कितने मू फैमिली हैं? किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और फिर दोबारा से चाय पीते हुए सोंगची से पूछता है, आप जिस फीमेल डिसेबल के बारे में बात कर रहे हैं आखिरकार उसका नाम क्या है? सोंगची बोलता है, बेशक ये मू यूरैन है। क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना? ये नाम सुनते ही किनले को एक बहुत ही जोरदार झटका लगता है और सारा चाय उसके मुंह पर गिर जाता है। यानी कि ये वही मिस मू है जिसको कि किनले ने शादी करने के लिए रिजेक्ट कर दिया था। किनले बोलता है, मर गया, आखिरकार मैं उससे फिर से क्यों मिल रहा हूँ? और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।